In today class, we will discuss about the heap sort algorithm. And yesterday we had already discussed about the radix sort algorithm. Basically, heap is basically a tree based data structure. Heap जो होगा आपका ट्री बेस आपका नॉन लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर बनेगा एंड इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग हीप प्रॉपर्टीज मीन्स जो भी आपकी हीप शॉट बनती है वो दो तरीके से बनती है या तो आपका मैक्स हीप बनेगा या आपका मिन हीप बनेगा दो तरह का हीप बन सकता है इसके अंदर यहाँ पर आपका या तो मैक्स हीप या फिर आपका मिन हीप आइदर इज मैक्स हीप और आइदर इज मिन हीप मैक्स हीप इज व्हाट इफ द पेरेंट नोड आर ग्रेटर देन द चिल्ड्रन अगर आपके पेरेंट नोड की वैल्यू चिल्ड्रन वाले वैल्यू से ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड द मैक्स हीप क्लियर मिन हीप में क्या रहेगा इफ पेरेंट नोड आर स्मॉलर देन द चाइल्ड नोड देन इट इज कॉल्ड द मिन हीप अगर आपका पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से स्मॉलर है तो दैट इज कॉल्ड द मिन हीप सिंपल सी बात है कहने का मतलब ये है कि जो हीप शॉट है आपका वो दो तरीके से होगा आइदर मैक्स हीप और मिन हीप इन मैक्स हीप द पेरेंट नोड आर ग्रेटर देन द चिल्ड्रन and in min heap the parent node are smaller than the child node. Clear? So we can use either max heap or min heap in heap sort. Clear? The root of max heap, the root of max heap is the largest element of the heap, and root of min heap is the smallest element of the heap. मतलब दो तरह के आपके हीप बन रहे हैं या तो मैक्स हीप बन रहा है या आपका मिन हीप बन रहा है और मैक्स हीप के अंदर जो रूट नोड होगा वो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा हीप का और जो मिन हीप के अंदर आपका रूट नोड होगा वो आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा हीप का इन ओवरऑल कंक्लूजन हीप शॉट इज a tree based data structure which is a kind of binary tree structure. It is of two type either of max heap or min heap. In max heap parent node are greater than the children and in min heap the parent nodes are smaller than the child node. Yeah. In max heap, the root of the heap is largest element, and in min heap, the root of the smallest element of the heap basically. Clear? तो इस तरीके से आपका जो हीप शॉर्ट होगा वो मैक्स हीप या मिन हीप हो सकता है ठीक है एंड हीप शॉर्ट एल्गोरिथम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बेसिकली जो आपका हीप शॉर्ट है उसे आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं स्टेप वन क्या होगा क्रिएटिंग ए हीप ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट जो भी आपको अरे के अंदर डेटा दे रखा है उसकी अनसॉर्टेड जो भी लिस्ट दे रखी है उसका सबसे पहले आपको हीप बनाना है चाहे हम मैक्स बना रहे हैं या मिन बना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो भी आपको अनसॉर्टेड लिस्ट दे रखा है यू जस्ट फर्स्ट क्रिएट ए हीप ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट क्लियर एंड इन स्टेप टू then a sorted array is created by repeatedly removing the largest or smallest element from the heap and inserting it into the array. And the heap is reconstructed after each of the removal basically. Okay? The sorted array is created by repeatedly removing the largest oblique smallest element from the heap and inserting it into the array basically. क्लियर तो आपकी जो भी हीप शॉट होगी वो आपकी दो तरीके से बनेगी आइदर मैक्स और मिन और उसके अंदर आपके दो स्टेप होंगे स्टेप वन और स्टेप टू स्टेप वन के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले जो भी आपको अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन है उसकी हम मैक्स या मिन हीप बनाएंगे और जो स्टेप टू है उसके अंदर जो भी आपकी हीप बनी है उसको अपन वापस रिक्रिएट करेंगे मतलब रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू उसे हम सेट करेंगे अरे को शॉर्टेड फॉर्म के अंदर उसके अंदर या तो मैक्स हीप के अकॉर्डिंग होगा या फिर मिन हीप के अकॉर्डिंग होगा ठीक है तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा बेसिकली अब अगर हम देखें इसके अंदर तो ये एल्गोरिथम जो है इन दिस एल्गोरिथम initially heap sort function is called which is called build heap
यहाँ पर दो फंक्शन हम बनाएंगे। ये जो एल्गोरिथम बनेगी आपकी दो टुकड़ों में बनती है। सबसे पहले आप हीप बना रहे हैं टू बिल्ड द हीप, एंड इसको आप यूज करेंगे विद द सेटिस्फाई हीप टू बिल्ड आइदर द मैक्स हीप और मिन हीप। मतलब एक स्टेप वन के लिए एल्गो वर्क करेगी, एक आपके स्टेप टू के लिए करेगी। स्टेप वन के अंदर आप हीप शॉर्ट फंक्शन कॉल करेंगे जिसके थ्रू आप हीप शॉर्ट बनाएंगे, और फिर यहाँ पर आप उसको आप वापस रिकंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पर आपका सेटिस्फाई हीप फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। एक स्टूडेंट की क्वेरी है कि हमने रेडिक्स सॉर्ट का एल्गोरिथम डिस्कस नहीं किया। रेडिक्स सॉर्ट जनरली कोई एल्गोरिथम बहुत टफ नहीं है, आप भी लिख सकते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। एंड वी आर नॉट हैविंग द सो मच टाइम। उसको समझना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाकी उसमें सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, नंबर्स को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप खुद भी इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ा इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ठीक है। तो जब हम बात करें हीप शॉट की बेसिकली, तो हीप शॉट के अंदर मैंने आपको बताया कि दो स्टेप लेने हैं आपको। स्टेप वन जो लेंगे आपको हीप क्रिएट करनी है अनशॉर्टेड लिस्ट की, चाहे वो मैक्स हो या मिन हो। और देन जब आपने हीप क्रिएट कर ली, देन a sorted array is created by repeatedly removing the largest oblique smallest element from the heap and inserting it into the array. The heap is reconstructed after each removal. मतलब यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर आपका हीप शॉर्ट आ गया फंक्शन, और दूसरे स्टेप के अंदर आप यूज कर रहे हैं बिल्ड हीप। मतलब यहाँ पर आप उस हीप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, भी आगे आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से बेसिकली वर्क करेगा। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक सभी को। अभी इसमें आगे देखते हैं। दिस इज a kind of heap data structure. A heap is a nearly completed binary tree. कोई भी हीप जो है आपका, दिस इज द कंप्लीटेड बाइनरी विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बेसिकली। वो आपका जो भी वर्क कर रहा है कंप्लीटेड बाइनरी ट्री की तरह वर्क कर रहा है बेसिकली। जब भी आप यहाँ पर कंप्लीटेड बाइनरी ट्री ले रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो दो ये प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, मीन्स इन दिस ऑल लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़ के। मतलब ये आपका एक ट्री बना हुआ है, देखो ये आपकी एक हीप बनी हुई है। ये जो है आपका इनिशियली जो है आपका वो लेवल जीरो है, और फिर आपका लेवल वन है, फिर आपका लेवल टू है। इस तरीके से आपके यहाँ पर डिफरेंट लेवल बने हुए हैं बेसिकली। देखिए, ये आपका लेवल जीरो है, ये आपका लेवल वन है, और ये आपका लेवल टू है। तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी क्या है, ऑल लेवल्स आर फुल। देखो सबसे पहले एक एलिमेंट आया, एक के नीचे एक लेफ्ट चाइल्ड हो गया, दूसरा राइट चाइल्ड हो गया, फिर इसके नीचे लेफ्ट हो गया, इसके नीचे राइट हो गया, फिर आगे इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। तो वो कह रहा है कि ऑल लेवल्स आर फुल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट वन, सिर्फ लास्ट वाले को छोड़कर बाकी सारे लेवल आपके पूरे होने चाहिए। दिस इज द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी। एंड उसको जब भी हम नया एलिमेंट ऐड करेंगे, तो विच इज फिल्ड फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। बेसिकली ये ट्री का पार्ट है। अब इसको डिस्कस तो ट्री में आना चाहिए सिलेबस में, लेकिन इन्होंने पहले ही दे दिया है हीप शॉर्ट का। एंड फॉर एनी नोड एक्स, पेरेंट एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू द एक्स। मीन्स अगर हम मैक्स हीप ले रहे हैं, तो आपका जो पेरेंट नोड होगा वो ग्रेटर या इक्वल होगा आपके चाइल्ड नोड से बेसिकली। ठीक है। तो दिस इज द हीप प्रॉपर्टी, इट फॉलोज दैट द रूट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप। जो रूट होगा मैक्स हीप के अंदर वो आपका सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। ए हीप इज अ बाइनरी ट्री दैट इज फिल्ड ऑन इन द ऑर्डर। कोई भी हीप जो होती है वो आपका बाइनरी ट्री होता है, एंड दैट विल बी मेंटेन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। ठीक है। तो व्हाट इज द हीप डेटा स्ट्रक्चर, हीप इज a nearly complete binary tree, and it will follow the two properties. One is structure property, means all levels are full except the last one. And for any node
if I am taking the max heap, the parent of x is always greater or equal to the x, means the root is the maximum element of the heap. अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर देखें तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है बेसिकली, ये अगर हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये रूट है, दिस इज द रूट एंड दिस इज ऑन द लेवल जीरो, ये आपका लेवल जीरो है, ये आपका लेवल जीरो है। तो यहाँ पर जो 8 वैल्यू है वो सबसे बड़ी है। अब इसके चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड है इसका 7 और राइट चाइल्ड है इसका 4, ये दोनों वैल्यू जिससे स्मॉलर है। ठीक है, अब अगर हम 7 पे देखें तो 7 के नीचे जो दोनों चाइल्ड है इसके 5 और 2, वो 7 से स्मॉलर है। कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि जो रूट होगा मैक्स हीप के अंदर वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब अगर हम यहाँ इस लेवल 1 पे जाते हैं, ये लेवल 1 है और लेवल 1 पर 7 इन दोनों का पेरेंट है, और पेरेंट जो है 7 यहाँ पर 5 और 2 से आपका बिगर है। ठीक है, द रूट इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द हीप। जो रूट होता है वो आपका मैक्सिमम एलिमेंट होता है आपके हीप का। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिन हीप बेसिकली। इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये रूट है, सबसे मिनिमम वैल्यू है, फिर उसके बाद ये हो गया आपका लेवल जीरो, दिस इज द लेवल जीरो, दिस इज द लेवल वन एंड दिस इज द लेवल टू। ठीक है, तो इस लेवल जीरो पर एक आपका एलिमेंट वर्क कर रहा है, इस लेवल वन पर आपका सेकंड वर्क कर रहा है, और ये आपका थर्ड कर रहा है। इस मिन हीप के अंदर देखिए ये जो आपका रूट है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। इसमें देखें तो ये लेवल वन पर यहाँ 4 इसका रूट बन रहा है, जिसके अंदर 7 और 12 जो है इससे बिगर है। अगर यहाँ देखें तो 16 है और इसका एक ही चाइल्ड है लेफ्ट चाइल्ड, वो इसका इससे बड़ा है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी भी अपनी फॉलो हो रही है कि सारे लेवल पूरे हैं एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, यहाँ पर एक एलिमेंट और ऐड भी हो सकता है लेवल 2 पर। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मिन हीप बेसिकली। ठीक है, अब देखिए कि हाउ वी आर बेसिकली कंस्ट्रक्ट द मिन हीप और मैक्स हीप। ये दोनों आपके मिन हीप और मैक्स हीप के एग्जाम्पल है। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं फर्स्टली मिन हीप की, तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, ये आपका लेवल 0 है, ये आपका लेवल 1 है, ये आपका लेवल 2 है, और ये आपका लेवल नंबर 3 है। सारे लेवल आपके कंप्लीट हैं सिर्फ ये छोड़ के, मतलब यहाँ पर आपके 2 एलिमेंट और ऐड हो सकते हैं, यहाँ आपके 2 एलिमेंट और ऐड हो सकते हैं, और यहाँ आपके 2 एलिमेंट और ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन मिन हीप, अगर हम मिन हीप की बात करें, इन मिन हीप द फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे यहाँ पर 1 है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सो व्हेन वी वांट टू शॉर्ट द लिस्ट, जब भी हम लिस्ट को शॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, वी क्रिएट ए मिन हीप फ्रॉम दैट लिस्ट। तो जो भी आपको अरे गिवन होगा उससे आप उसकी मिन हीप आप क्रिएट करेंगे बेसिकली, एंड पिक द फर्स्ट एलिमेंट, और वहां से आप अपना फर्स्ट एलिमेंट वहां से पिक करेंगे। As it is the smallest, then we repeat the process from the remaining element, और यही प्रोसेस आपका रिमेनिंग एलिमेंट के लिए आपका रिपीट होता हुआ चलेगा। मतलब मिन हीप में क्या हो रहा है, मिन हीप के अंदर जब भी हम अरे से हीप को बिल्ड कर रहे हैं, जो भी आपको अरे ऑफ डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, तो फर्स्ट एलिमेंट आपको स्मॉलेस्ट लेना है। ठीक है, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग मिन हीप के अंदर हम असेंडिंग ऑर्डर लेंगे ओनली। ठीक है, तो वी वांट टू शॉर्ट ए लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली। मिन हीप के अंदर आपका असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, जबकि मैक्स हीप के अंदर क्या होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर आता है। तो यहाँ पर आप जब भी आपकी हीप बनेगी, सबसे पहला स्मॉलेस्ट स्मॉल होगा, इसके चाइल्ड उससे बड़े होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो अगर इस 3 को मैं एज ए रूट मान रहा हूँ लेवल 1 पर,
तो इसके जितने भी चाइल्ड हैं, चाहे वो 7 है, चाहे 6 है, या 9 है, या 11 है, वो आपके 3 से बिगर है। और अगर इस पर देखें आप लेवल 1 पर भी, तो यहाँ 4 जो है उसके दोनों जो चाइल्ड हैं 17 और 8, ये आपके इससे बिगर है। ठीक है, तो इन मिन हीप फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलेस्ट, जो आपका पहला एलिमेंट है वो आपका स्मॉलेस्ट होता है। और जब भी हम लिस्ट को शॉर्ट करना चाह रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, सो वी क्रिएट ए मिन हीप फ्रॉम दैट लिस्ट एंड पिक द फर्स्ट एलिमेंट। हम उस फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले डालेंगे, एज इट इज द स्मॉलेस्ट, देन वी रिपीट द प्रोसेस विद द रिमेनिंग एलिमेंट। और इस प्रोसेस को हम रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए आपका रिपीट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका मिन हीप का बात। अगर हम मैक्स हीप लेते हैं इसके अंदर, तो मैक्स हीप के अंदर क्या हो रहा है, मैक्स हीप के अंदर भी इसी तरीके से चल रहे हैं। जस्ट जो मैक्स हीप है वो आपका मिन हीप से रिवर्स फंक्शन है। रिवर्स इन द सेंस अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर 20 आ रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू है इन सारे एलिमेंट से। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ये रूट बना रहा हूँ, ये आपका रूट एलिमेंट है, तो रूट के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इससे स्मॉलर है। चाहे आप 17 देख लो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो, ये सारी एलिमेंट इससे स्मॉलर है। तो इन मैक्स हीप द फर्स्ट एलिमेंट इज लार्जेस्ट, first element is the largest, hence it is used when we need to sort a list in the descending order। मिनीप में क्या था, हम ले रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर लेंगे आप बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट को शॉर्ट करना है आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस रूट के नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे देखिए ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, चाहे आपके ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं, वो सारे आपके उससे लोअर वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम जितने भी डेटा को आप लेंगे, जब शॉर्ट करेंगे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। मीन्स द लार्जेस्ट इज द फर्स्ट वन एंड द स्मॉलेस्ट इज द लास्ट वन बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर रहेगा आपका मैक्स हीप का। तो मेन हीप और मैक्स हीप सभी को क्लियर है। मेन हीप के अंदर रूट आपका स्मॉलेस्ट होता है, और मैक्स हीप के अंदर आपका रूट जो होगा वो लार्जेस्ट होगा। मेन हीप के अंदर जो हम ऑर्डर लेंगे, वो आपका ऑर्डर लेंगे हम बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर, और जो मैक्स हीप लेंगे उसके अंदर हम ऑर्डर लेंगे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल लिया हुआ है आपका हीप सॉर्ट का, कि हाउ यू आर एडिंग ए पर्टिकुलर एलिमेंट बेसिकली। देखिए, ऑलरेडी इस अरे की, इस ट्री स्ट्रक्चर की बात करें हम, अगर मैं इस ट्री स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये एक ट्री स्ट्रक्चर बनी हुई है। यहाँ पर जो रूट है आपका, सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है रूट एलिमेंट, वो सबसे बिगर है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेसिकली मैक्स हीप। यहाँ पर ऑलरेडी देखो, थ्री मतलब ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट यहाँ पर एडेड है। और इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि 2 और 4 को भी ऐड करो, नए एलिमेंट को। तो देखिए 2 और 4 को ऐड करने से पहले, ये जो मेरे को ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ दे रखा है, इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर मैं 3 और 7 को कंपेयर करता हूँ, तो 3 आपका क्या है, 3 आपका स्मॉल है और 7 आपका बिगर है। जबकि सिस्टम क्या कहता है, मैक्स हीप के अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो स्मॉल होना चाहिए और जो पेरेंट है वो बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इस हीप को सेटिस्फाई करूँगा, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 7 आपका यहाँ आ गया और 3 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी, मुझे एक देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना सबसे पहले नेसेसरी है। दिस इज द गिवन ट्री स्ट्रक्चर बेसिकली। ये जो है आपको ट्री स्ट्रक्चर दे रखा है, वो कह रहा है कि इस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर आपको मैक्स हीप बनाना है। ये दिख रहा है सामने कि मैक्स हीप का है, आपका जो रूट है वो बिगर है, और इसमें आपको 2 और 4 को ऐड करना है बेसिकली इस ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्री स्ट्रक्चर को देख रहा हूँ, तो 3 और 7 जो है, ये ठीक है कि इंसर्ट हो चुके हैं, लेकिन 7 ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये लेवल 1 पर जो एलिमेंट आ रहा है 3,
और इसका जो चाइल्ड है 7 वो उससे बिगर है। जबकि मैक्स हीप के अंदर क्या होता है कि पेरेंट बड़ा होता है और चाइल्ड आपका छोटा होता है। तो इसको मैं इंटरचेंज करूंगा सेटिस्फाई करने के लिए हीप को। 7 यहाँ आएगा और 3 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, अब मैं एलिमेंट इंसर्ट करना है मुझे 2। अब आपको यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करना है 2। सुनाई दे रहा है ना सभी को? सर। ठीक है, अब आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट 2। जब आप एलिमेंट 2 यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो एलिमेंट 2 कहाँ इंसर्ट होगा? ये तो सेट हो गया, यहाँ पर इंसर्ट होगा तो 2 आपका यहाँ इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे 4, तो 4 कहाँ आएगा? ये आपका लेवल 0, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये तीनों लेवल आपके कंप्लीटेड है। तो नेक्स्ट जो एलिमेंट आएगा वो लेवल 3 पर आएगा और वो यहाँ पर इंसर्ट होगा। तो नेक्स्ट जो है आपका 4 यहाँ पर इंसर्ट हो गया। लेकिन फिर वही चीज यहाँ पर, अगर मैं 1 और 4 को कंपैरिजन करता हूँ तो 1 स्मॉलर है और 4 आपका हायर है। जबकि क्या होना चाहिए यहाँ पर? होना चाहिए उल्टा। उल्टा कैसे होना चाहिए यहाँ पर? उल्टा इस तरीके से होना चाहिए कि 4 आपका यहाँ पर आना चाहिए और 1 आपका यहाँ पर आना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर आपको वापस आपको उस हीप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, आपको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 4 आपका यहाँ आ गया और 1 आपका यहाँ पर आ गया, ये इंटरचेंज हो गया। अब आप इस हीप को देख सकते हैं, इस बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। देखो रूट सबसे बड़ा है, इसके दोनों चाइल्ड इससे स्मॉलर है। इसको देखें तो इसके दोनों चाइल्ड इससे स्मॉलर है। इस 4 को देखें तो 4 का चाइल्ड है 1, वो इससे स्मॉलर है। यहाँ पर देखें तो 7 है और 7 के दोनों चाइल्ड आपके 3 और 2 उससे स्मॉलर है। तो यहाँ ये इस तरीके से आप जो भी आपका मैक्स हीप होगा उसे आप तैयार करेंगे, आप उसे प्रिपेयर करेंगे। किसी को डाउट है बेटा इसमें? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये भी एक एग्जांपल लिया हुआ आपका हीप का ही। यहाँ पर आपको एक अरे दे रखा है जिसके अंदर अरे की इंडेक्सिंग की हुई है 0 से लेकर 5 तक, यानी कि आपके पास टोटल अरे के अंदर 6 एलिमेंट है। यहाँ पर ये आपको अरे की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। यहाँ पर आपके टोटल आपके 6 एलिमेंट है। 0 प्लेस पर आपका 1 है, फिर 12 है, फिर 10 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 9 है। तो ये आपको यहाँ पर अरे की स्ट्रक्चर बनी हुई दे रखी है और ये आपकी हीप भी बना के दे रखी है। देखो 1, 12, 10, इसने सारे एलिमेंट इंसर्ट करा दिए एज इट इज, जैसे आपको अनसॉर्टेड अरे सर ये अपन दिखते ने हैं। और जो ऐड करा है 4 कहाँ ऐड कर दिया? प्रीवियस एग्जांपल की बात कर रहे हो क्या? हेलो, सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। अभी किसी ने कोई क्वेरी किया था अभी? अनिकेत आपने पूछा था क्या? नो सर। ओके, देखिए इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये आपको 6 एलिमेंट आपको अरे के दे रखे हैं और इसके थ्रू आप 0 से लेकर 5th एलिमेंट मतलब 5th इंडेक्स तक आप यहाँ पर एक हीप बना रहे हैं। तो आपने क्या किया, जैसे एलिमेंट आपको गिवन है सबसे पहले आपने 1 लिखा, फिर 12 इसके लेफ्ट में आ गया, 10 इसके राइट में आ गया, फिर 5 लेफ्ट में आ गया, फिर 6 इसके राइट में आ गया और लास्ट एलिमेंट 5th आपका यहाँ पर आ गया। आपने इसका हीप बना दिया। लेकिन अब इस हीप के अंदर इशू क्या है? ये हीप आपकी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को तो मेंटेन कर रही है, बट मैक्स हीप या मिन हीप वाली प्रॉपर्टी को अरेंज नहीं कर रही है। तो आपको यहाँ पर मैक्स हीप बनाना है, तो उसके लिए आपको इसमें इस बिल्ड हीप को, ये बिल्ड हीप वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको इस हीप को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। सेटिस्फाई करने के लिए जो भी आपका मेथड है बेसिकली उसको आपको यहाँ पर फॉलो करने का पड़ेगा। जैसे ये 1 है, 1 स्मॉलेस्ट है
और इस अरे के अंदर अगर हम देखें तो 12 जो है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो 12 आपके टॉप मोस्ट पे आना चाहिए। तो 1 का जो चाइल्ड है 12, ये जो चाइल्ड है इनको आप आपस में इंटरचेंज करेंगे, मतलब 12 यहाँ पर आ जाएगा और 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप मूव करेंगे 12 और 1 को आपस में इंटरचेंज करा के आप मूव कराएंगे, तो आपकी अरे की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि 12 आपका यहाँ आ गया और 1 आपका यहाँ आ गया, मतलब 12 यहाँ आ गया और 1 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, अब आप नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर बेसिकली 12 1 10। ठीक है, फिर वही चीज़ यहाँ पर अगर हम देखें लेफ्ट सब रूट के अंदर, लेफ्ट वाले पार्ट के अंदर 1 के जो चाइल्ड हैं 5 और 6 है, जबकि होना क्या चाहिए, अगर इन तीनों में मैं देखूँ तो 6 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ आपको यहाँ पर वापस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जब हम स्ट्रक्चर को बनाएंगे बेसिकली, तो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनेगी आपकी, वो बनेगी कुछ इस तरीके से। इसके अंदर जब आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पर जो 1 और 6 है, 1 और जो 6 है, इनको आपस में आपको इंटरचेंज कराना पड़ेगा। तो 6 आपका यहाँ आ जाएगा और 1 आपका यहाँ आ जाएगा। तो 1 और 6 को आपस में आपने क्या करा दिया, इंटरचेंज करा दिया। ठीक है, ये अब आपकी स्ट्रक्चर बन गई, ये ठीक है, 6 5 1 आ गया। अब 10 और 9 को अगर हम देखें तो 10 और 9 इज ओके और नॉट ओके है या नहीं है ये, ओके है सर। क्योंकि Okay. मैक्स मैक्स हीप क्या कहती है, ये आपका तो जो मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट बिल्कुल हाँ, जो पेरेंट होना चाहिए वो आपका बड़ा होना चाहिए। लार्जेस्ट होना चाहिए। समझ में आया सभी को किस तरीके से बनाते हैं? यस यस सर। सर 6 तो नीचे होना चाहिए 9 के जगह में। कहाँ पे 9 के नीचे होना चाहिए? 9 9 नहीं के जगह में। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली जब हम एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं ना, अभी तो ये आगे भी बिल्ड हीप होगी, ये पूरा नहीं हुआ एग्जाम्पल अभी आपका। एक्चुअली जब भी आप बिल्ड हीप कराएंगे तो आप मैक्स हीप जब बनाएंगे ना, तो सारे एलिमेंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। मतलब ये 12 आ गया, इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद 9 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। अभी तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इंटरचेंज करते हैं। मतलब हमारा जो यहाँ पर मेन मोटो है, हमारा मेन मोटो क्या है कि ये जो मेरा अरे है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए जब हम मैक्स हीप बना रहे हैं। और अगर हम मिन हीप की बात करते हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब मिनिमम एलिमेंट से आपका मैक्स एलिमेंट की तरफ वो मूव करना चाहिए। समझ में आया? तो सर हम इसे मिनिमम में भी तो चेंज कर सकते हैं ना। क्या कह रहे हो? ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसे हम मिनिमम में भी तो चेंज कर सकते हैं। 5 से 12 से इंटरचेंज करते हैं और 9 से 10 से इंटरचेंज करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा ना तो कि फिर ये मैक्स, मिनिमम में बन जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर हम मैक्स हीप बना रहे हैं, आप उस चीज को रिवर्स में ले रहे हैं। यहाँ पर जो है बेसिकली हम मैक्स हीप बना रहे हैं, और मैक्स हीप के अंदर जब हम अरे को शॉर्ट करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। क्लियर? तो मतलब मेरा मोटो क्या है यहाँ पर, मैक्स हीप की अगर मिन हीप की बात करेंगे तो हम मिनिमम वैल्यू लेंगे सबसे टॉप मोस्ट में। क्लियर?